नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीवीटी विद्याकुल पर। एग्जाम दे चुके ना, अब परेशान हो कि काउंसलिंग कब होगी, साथ ही ये भी कि एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो यह लगता था कि एग्जाम देके खत्म करें तुरंत यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब काउंसलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पर। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक चीज निकल के आ रही है, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, प्रेफरेंस सीट कैसे बनाएं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। अब ये क्या बला है, आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सभी लोगों को ध्यान से देखना है, आपको वीडियो को लाइक कर लेना, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना है जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो या जिनको आप लेके जाना चाह रहे हो। वहां भी पॉलिटिक्स होती है ना, तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, ग्रुप लेके जाओ 10-15 लोगों का, जिससे वहां भौकाल रहे। ठीक, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज। डीयू में प्रेफरेंस सीट, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, बीएचयू में कैसे बनानी है, एयू में कैसे बनानी है, एएमयू में कैसे बनानी है। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। आपने यूपीएससी के बारे में सुना होगा, यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, आपने सुना होगा। कई प्रकार की पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, तमाम प्रकार की पोस्ट होती हैं। जब आप फॉर्म भरते हो, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद मेंस का फॉर्म भरा जाता है, मेंस का फॉर्म भरा जाता है जिसे डीएएफ कहते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, जो मेंस का एग्जाम देने जा रहा है यूपीएससी का, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। यहां पर आपसे प्रेफरेंस लिस्ट भराई जाती है कि भैया मान लो तुम क्वालिफाई हो गए, तो तुम्हारी पहली चॉइस का है। आईएएस बनना चाहते हो तो तुम कहते हो कि भैया सबसे पहला, अगर मेरी रैंक अच्छी रही तो सबसे पहले आईएएस दे देना मुझे, और अगर मान लो खराब हो गई तो फिर आईपीएस दे देना, उससे भी खराब हो गई तो आईएफएस दे देना। ठीक है, आईएफएस दे देना, और उससे भी अगर रैंक मेरी खराब हो गई तो आईएआरएस दे देना। ठीक है, आईएआरएस दे देना या आईआरएस दे देना, मतलब पैसा चाहिए बस कुल मिला के। ये है प्रेफरेंस लिस्ट या प्रेफरेंस सीट। यानी जब तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारी काउंसलिंग में क्या कट ऑफ है वो तुमको पता है, यूनिवर्सिटी को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो किसी एक कॉलेज के लिए हो सकता है बहुत सारे बच्चे आ जाएं जिनकी कट ऑफ तुमसे ज्यादा हो, तो क्या हर एक कॉलेज के लिए तुम फॉर्म भरोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भर पाओगे। क्योंकि अब मैं अगर इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल की बात करूं तो 250 रुपए जनरल की फीस है, 250, और 100 रुपए SC ST PWD की फीस है। तो हर कॉलेज के लिए अलग अलग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज की लिस्ट भी बताऊंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी सारे कॉलेज की लिस्ट, डीयू के भी सारे कॉलेज की लिस्ट, बीएचयू के भी सारे कॉलेज की लिस्ट, एएमयू के भी सारे कॉलेज की लिस्ट तुम्हें बताऊंगा। तो अब तुमको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि अगर मान लो मेरी कट ऑफ इस कॉलेज के लायक है तो इसमें हो जाए, इसके लायक नहीं है तो इसमें हो जाए, इसके लायक नहीं है तो इसमें हो जाए, लेकिन एक ही बार में वो प्रेफरेंस सीट तुमको मेंटेन कर देनी पड़ेगी कि तुम किसी भी डीयू के कॉलेज में तुम्हारा हो जाए एक ही बार की काउंसलिंग में, सेकेंड टाइम का इंतजार न करना पड़े। क्योंकि देखो बता दूं मैं तुम्हें, जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जो हमारे बीएचयू के कॉलेजेस हैं, जो हमारे एयू के कॉलेजेस हैं, एएमयू के कॉलेजेस हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब मैं जाति वाला एग्जाम्पल देने जा रहा था लेकिन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जैसे मान लो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो सब भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सबको सेंटर से पैसा मिलता है, यूजीसी के अंडर में आती हैं, सरकारें खूब पैसा देती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ दादा लोग होते हैं। तो डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, एएमयू, ये लोग दादा लोग हैं। इनमें सेकेंड टाइम काउंसलिंग का ऑप्शन कई बार नहीं आता है। ठीक है, जब परसेंटेज वाला खेल होता था तब आ जाता था, क्योंकि भाई परसेंटेज बच्चों का नहीं ज्यादा है। अब मान लो उन्होंने कह दिया, किसी कॉलेज ने कह दिया कि मैं 99% तक ही लूंगा, अब पता लगा 99 तक केवल 400 बच्चे पहुंचे, उनकी 200 सीट खाली रह गई, तो उन्होंने अगली बार एक और निकाल दिया कि भाई 97% वाले भी आके काउंसलिंग करवा लो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो भर भर के काउंसलिंग होने जा रही है, भर भर के लड़के एडमिशन लेने जा रहे हैं। तुमको प्रेफरेंस सीट बनानी है। प्रेफरेंस सीट क्या होती है मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे मान लो तुम डीयू के कॉलेज में जा रहे हो, डीयू में 3 प्रकार के कॉलेज हैं, डीयू में 3 प्रकार के कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, और एक ऑफ कैंपस है। ऑफ कैंपस क्या है? जो न नॉर्थ में है न साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, उसको ऑफ कैंपस कहते हैं। अब देखो, ऑफ कैंपस में 17 कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस में 12 कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में 14 कॉलेजेस हैं। और ये 14 नहीं है, मॉर्निंग और इवनिंग को तो मैंने एक जगह लिख दिया है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं
जिनमें मॉर्निंग कॉलेज भी हैं और इवनिंग कॉलेज भी है, मतलब सुबह भी क्लास चलती है, शाम को क्लास चलती है, तो उसे मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज के नाम से बाइफरकेट किया जाता है। जैसे यहां पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, तो मोतीलाल नेहरू मॉर्निंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, दोनों दो अलग अलग कॉलेज हैं, समझ लो इसको। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। अब आपको मान लीजिए आप उस पर आपने पोर्टल पर गए एडमिशन के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा, वहां पर आपसे पूछा गया प्रेफरेंस, तो आप प्रेफरेंस इसी सीक्वेंस में डालोगे। पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भरोगे, फिर साउथ कैंपस के कॉलेज भरोगे, फिर ऑफ कैंपस के कॉलेज भरोगे। यही सिस्टम है, इसको समझ लो। मान लो तुमने भरा सबसे पहला कॉलेज सेंट स्टीफन, बहुत टॉप का कॉलेज सेंट स्टीफन, अब यहां तुमने भरा, तुम्हारी कट ऑफ इसके लायक नहीं है, लेकिन तुमने ऑलरेडी 12 कॉलेज भर रखे हैं, तुम्हारी कट ऑफ हिंदू कॉलेज के लायक है, तुमको मिल गया। हिंदू कॉलेज में भी तुमसे ज्यादा कट ऑफ वालों का एडमिशन हो रहा है, तुम्हारी उससे भी कम है, तो तुम्हें हंसराज मिल गया, या किरोड़ीमल मिल गया, या रामजस मिल गया, मिरिंडा मिल गया। मिरिंडा तो गर्ल्स कॉलेज है, तो लड़कियों के लिए है मिरिंडा हाउस। हाँ हाँ, एक बात और, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स कॉलेज है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लड़कियों के लिए ध्यान रखना। ये मैंने सारे कॉलेज मर्ज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ये बताना था कि आपको अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, प्रेफरेंस सीट तो सबको भरनी है, तो आप प्रेफरेंस सीट कैसे भरोगे, सारे कॉलेज की लिस्ट देखो। मैंने इनको 1 2 3 4 करके क्यों लिखा है, क्योंकि तुम भी इसी सीक्वेंस में भरना। 1 2 3 4, पहले कैंपस नॉर्थ कैंपस के, अपने प्रेफरेंस में सबसे पहले नॉर्थ, फिर साउथ, और उसके बाद ऑफ कैंपस। ध्यान रखना, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग रामजस कॉलेज गए थे, आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी। रामजस कॉलेज बगल में किरोड़ीमल है, वहां भी है, बगल में हिंदू है, बगल में हंसराज है, सारे आसपास ही है नॉर्थ कैंपस के आसपास। लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं। अगर तुम नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो तुमको आर्ट फैकल्टी का पूरा भौकाल मिल जाएगा एंजॉय करने के लिए। चीजें सब, मतलब साउथ कैंपस में भी चीजें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस खराब है, सब अच्छे हैं। तुम्हारी प्रेफरेंस जो भरी जाती है, जो डीयू के प्रेफरेंस भरने का तरीका है, जो बहुत सारे प्रोफेसर्स भी उनके ऑनलाइन आकर के बता चुके हैं, वो तरीका मैं तुमको बता रहा हूं कि पहले तुम नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस तुम भरोगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बीएचयू की बात करूं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेजेस बहुत से हैं। संबद्ध कॉलेज, जिन्हें तुम एफिलिएटेड कॉलेज कहते हो, वो बहुत से हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज होते हैं, संविधि कॉलेज। संविधि कॉलेज कौन से? कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज उन्हें कहते हैं, जो कॉलेज से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस हैं तो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं, वैसे ही इनके भी हैं नॉर्थ कैंपस के। अब इन्हें नॉर्थ कह लो, साउथ कह लो, कुछ लोग नॉर्थ, मेन नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस, मेन कैंपस, नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस कहते हैं। नॉर्थ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप इसको मेन कैंपस कह सकते हो। ठीक है, तो इनके ये कॉलेजेस हैं। सबसे पहले तो आप मेन यूनिवर्सिटी का भरोगे ही, सबसे पहले तो मेन कैंपस भरोगे। उसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, ये कन्या लड़कियों के लिए है। चौधरी प्रसाद डिग्री कॉलेज, जिसे हम सीएमपी डिग्री कॉलेज कहते हैं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, उसके बाद हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो लड़कियों लड़कियों का मिक्स है इसमें, तो आप इसी सीक्वेंस में भरोगे। अगर आप लड़के हो तो इसमें से लड़कियों वाला निकाल देना, और अगर आप लड़कियां हो तो लड़कियां तो कोई एजुकेशन भी भर सकती है ना, लड़कों वाले में भी जा सकती हैं। उसमें कोई लड़कों वाला ये नहीं कि लड़कों वाले में केवल लड़के लड़के होंगे, लड़कों वाले में लड़के लड़कियां दोनों हो सकते हैं, लड़कियों वाले में लड़के नहीं हो सकते। तो आप लड़कियां सीक्वेंसिंग बिल्कुल ऐसे करेंगी। अगर लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज ही चाहिए तो इसमें जितने भी गर्ल्स कॉलेज हैं उनको ऊपर कर देना, बाकी नीचे कर देना। ठीक है, ये तुम्हारी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो सभी लोग। इसकी पीडीएफ भी मैं भिजवा दूंगा। सीयूईटी विद्याकुल वाला जो टेलीग्राम चैनल है, सीयूईटी विद्याकुल का जो टेलीग्राम चैनल है, मैं इसकी पीडीएफ भी भिजवा दूंगा। तुम्हारे पास लिस्ट होनी, तुम्हें जिसमें भी तुम्हें जाना है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, अब संबद्ध कॉलेज का जिक्र मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? एफिलिएटेड कॉलेज में जरूरी नहीं है कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो। एफिलिएटेड कॉलेज बहुत टाइप के होते हैं, तो उनमें हम आपको ये नहीं कह सकते कि वो सीयूईटी के थ्रू होंगे कि नहीं होंगे। उनकी इंफॉर्मेशन जब आएगी, जब एडमिशन शुरू हो जाएंगे, allahabaduniversity.samarth.edu.in वाला पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि क्या उन्होंने एफिलिएटेड कॉलेज भी ऐड किए हैं, तो हम आपको बता देंगे। ऐसे अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में भी कुछ कॉलेजेस हैं कैंपस के अंदर। बीएचयू का कैंपस बहुत सुंदर है। बीएचयू का कैंपस, मतलब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से ज्यादा अच्छा लगता है। इतना सुंदर कैंपस है, मतलब क्या ही कहें। मुझे अगर पूरे भारत में एक यूनिवर्सिटी चूज करनी हो अपनी जिंदगी बिताने के लिए, तो मैं बीएचयू चूज करना पसंद करूंगा। इतना सुंदर वो उसका नाम है महामना की बगिया, तो वैसे ही बगिया है वो। इतने सुंदर पार्क, इतनी सुंदर रास्ते, इतना सुंदर है सब कुछ, क्या बताऊं। वहां उसके कैंपस के अंदर ही कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे महिला विद्यालय, एमवीवी जिसे कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। अब मेडिकल साइंसेज वाला सीयूईटी के अंतर्गत नहीं है। बाकी जो कोर्सेज हैं वो तो आपको पता ही है कि सीयूईटी के थ्रू क्या क्या कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है बीएचयू में, तो आपको कॉलेज पता होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं, संबद्ध कॉलेज,
उनमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट गाइडलाइन फॉलो हो मेन कैंपस की। तो जब आपका पोर्टल खुल जाएगा बीएचयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और डीयू का, जैसे ही उस पर रजिस्ट्रेशन होने लगेगा, डीयू में तो सारे कॉलेज हैं, डीयू में एफिलिएटेड जैसा कोई सीन नहीं है। डीयू में तो आपको ये आपका नॉर्थ कैंपस, ये साउथ कैंपस और ये आपका ऑफ कैंपस, ये सारे कॉलेज हैं। इनमें कहीं भी पढ़ोगे तो तुमको डीयू की ही डिग्री मिलनी है, कोई परेशानी ही नहीं है, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे है तो यहां पर बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं। ये संविधि कॉलेज हैं, ये संबद्ध कॉलेज नहीं है, ये एफिलिएटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं। दोनों में अंतर होता है। नहीं समझ में आ रहा, सर्च कर लेना, थोड़ा बाद में बता दूंगा किसी और वीडियो में इन दोनों में अंतर। बस इतना समझ लो कि सबसे पहले प्रेफरेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस के बाद तुम्हें यही सारे कॉलेजेस रखने हैं। बीएचयू में भी मेन कैंपस के बाद यही सारे कॉलेजेस रखने हैं। बाकी जितने भी कॉलेज की अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा। प्रेफरेंस सीट बिल्कुल बहुत सीरियस होकर के बनाना, क्योंकि देखो एक चीज ये है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं 4 ही कॉलेज डालूंगा, 4 कॉलेज में कट ऑफ नहीं आई तुम्हारी तो क्या करोगे, 5वें में नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर मैं शुरू से बात करूं तो सबसे टॉप जो नॉर्थ बेल्ट का, भारत के नॉर्थ बेल्ट का सबसे टॉप पसंदीदा कॉलेज कौन सा होता है? हिंदू कॉलेज, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, ये सब होते हैं, दौलत राम कॉलेज, ये सब कॉलेज टॉप चॉइसेस होती हैं बच्चों की। सारे भरना एक ही पोर्टल पे भर जाएगा, एक ही बार में भर जाएगा। बार बार के चक्कर मत पड़ो, दोबारा काउंसलिंग का डेट आया कि नहीं आया, काउंसलिंग के लिए सीट बची कि नहीं बची, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, पूरे भारत का बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देता है। तो चूकना नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, इसीलिए मैं पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, एक भी मिस नहीं करना है तुमको, कुछ भी हो जाए। क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो गए, तुम्हें लगा कि एग्जाम हो जाएगा यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, नहीं, लड़ाई तो अब है, इंफॉर्मेशन बैटल अब है, नॉलेज की जरूरत अब है। एग्जाम में तो जो 12th में पढ़ा था वही करके पास हो गए, सरल पेपर आ गया था। अब अगर एक भी इंफॉर्मेशन से चूके तो हो सकता है तुम अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी खो दो, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो कुछ भी हो जाए, आपका एडमिशन हो करके रहेगा। मिलते हैं, धन्यवाद।